कश्मीर की हसीन वादियों में बनकर तैयार हुआ दुनिया का 8वां अजूबा द चेनाब रेल ब्रिज। दोस्तों, हम सभी भारतीय जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल अब आ चुका है। ऊंची चट्टानों और घने बादलों के बीच बने चेनाब रेल ब्रिज पर सरपट ट्रेन दौड़ी है और इस तस्वीर को देख हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया है। आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को साल 2004 में ही मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन कई उतार चढ़ाव आने की वजह से चेनाब रेल ब्रिज को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में पूरे 20 साल लग गए। लेकिन इसका सफल परीक्षण करके इंडियन रेलवेज ने हर भारतीय को बता दिया कि हमारा इंतजार व्यर्थ नहीं गया। तो क्या है चेनाब रेल ब्रिज की खासियतें और आखिर क्यों भारत के इस इंजीनियरिंग मार्वल को देखकर चीन के तोते उड़े हुए हैं? चलिए जानते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, चेनाब पुल के बनकर तैयार होते ही भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसके पास सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसके पहले ये खिताब चीन के पास था, जहां सांचा नदी पर बने नानजीहे रेल ब्रिज की ऊंचाई 305 मीटर थी। लेकिन अब भारत ने चीन से 54 मीटर ऊंचा रेल ब्रिज बनाकर इतिहास ही रच दिया है। जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बना ये हाईएस्ट आर्च ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, यानी इस ब्रिज की ऊंचाई पेरिस के एफिल टावर से भी 39 मीटर ज्यादा है। इस ब्रिज की भव्यता को देखकर दुनिया का हर देश हैरान परेशान हो चुका है, क्योंकि भारतीय इंजीनियरों ने इस ब्रिज को बनाकर एक ऐसा नामुमकिन काम कर दिखाया है जिसकी दुनिया में कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। 1315 मीटर लंबे इस पुल पर 5 फीट 6 इंच का ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क बिछाया गया है, जो कि चिनाब नदी के ऊपर से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांव को जोड़ता है। इस ब्रिज को अफकोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने बनाया है और ब्रिज की डिजाइन में कोकिन रेलवे और DRDO ने कंपनी की काफी मदद की है। इस वक्त चेनाब रेल ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 100% पूरा हो चुका है और हाल ही में इस पर भारतीय रेल ने अपना इंजन दौड़ाकर सफल ट्रायल किया। अब यहाँ मालगाड़ी और खाली डब्बों वाली ट्रेन दौड़कर कई ट्रायल किए जाएंगे और जैसे ही सभी ट्रायल पूरे होने के बाद सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाएगा तो इस ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। चेनाब रेल ब्रिज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है और ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। कमाल की बात तो यह है कि चेनाब रेल ब्रिज को बनाने में 25,000 टन स्टील और मेटल का इस्तेमाल किया गया है, जो एफिल टावर से करीब 3 गुना ज्यादा है। और इस ब्रिज की सबसे आकर्षक चीज है इसका आर्च, जिसे इंजीनियरों ने करीब 2.5 से 3 साल लगाकर केबल क्रैंस की मदद से तैयार किया है। इस ब्रिज के आर्च की लंबाई 480 मीटर और आर्च स्पान 467 मीटर का है। हालांकि इस ब्रिज को बनाने में सिर्फ खूबसूरती पर ही नहीं बल्कि तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा गया है, जिससे कि खूब पैसा भी खर्च हुआ है। जी हाँ, चेनाब रेल ब्रिज को बनाने में 1486 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब आपको पहली बार सुनने में तो यह रकम ज्यादा लग सकती है, लेकिन इस ब्रिज की खासियतों के बारे में जानकर आपको ये लागत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी। दरअसल कश्मीर के -20 डिग्री तक के तापमान में भी चेनाब रेल ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेज बारिश और स्नोफॉल के संपर्क में आने पर भी अगले 100 सालों तक इस ब्रिज को कोई काट नहीं पाएगा। यहाँ तक कि इस ब्रिज में 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवाओं का सामना करने की भी क्षमता है। यानी कि अगर आंधी तूफान आता है या फिर बवंडर ही क्यों ना आ जाता हो, चेनाब रेल ब्रिज का बाल भी माखाना होगा। अब अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि कश्मीर में आए दिन लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं, जिसमें करीब कई बार वहां जमीन की भयंकर कंपन भी होती है, तो क्या ये ब्रिज ऐसे बिन बुलाए आई कुदरती आपदाओं का भी सामना कर लेगा? तो इसका जवाब है हाँ। चेनाब रेल ब्रिज को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप से भी नहीं डगमगाएगा। अंदाजा लगाने के लिए एक उदाहरण बताएं तो 2015 में जिस भूकंप ने नेपाल में भयंकर तबाही मचाई थी और करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई थी, उसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड की थी। यानी भारतीय रेल का यह ब्रिज मौत की नींद वाले बद से बदतर भूकंप का भी सामना कर सकता है। वहीं हम सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की काली नजर हमेशा कश्मीर पर बनी रहती है। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर बन रहे ब्रिज को सुरक्षित बनाना भी जरूरी था। इसलिए इंडियन रेलवेज ने चेनाब पुल का कंस्ट्रक्शन इतने मजबूती से किया है कि यह हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट का भी सामना कर सकता है। इसके अलावा स्टील और कंक्रीट से बने इस पुल को अगले 120 सालों तक कोई भी मेजर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिसके बाद भी छोटे मोटे रिपेयर करके इसे 300 से 400 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं रेगुलर मेंटेनेंस कभी मिस ना हो, इसलिए डेटा कलेक्ट करने के लिए पुल पर दर्जनों सेंसर लगे हुए हैं। रियासी जिले में बना यह पुल न सिर्फ कश्मीर के कौरी और बक्काल गांव को जोड़ेगा, बल्कि
कश्मीर से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक की यात्रा में काफी मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि इस पुल की वजह से कश्मीर के कई क्षेत्रों में यात्रा का समय बेहद कम हो जाएगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कश्मीर के जो हिस्से देश से बिछड़े हुए थे, अब उन्हें भी समग्र भारत से जुड़कर विकासशील होने में मदद मिलेगी, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को काफी मदद होगी। इसलिए चिनाब रेल ब्रिज बनने की परियोजना को जम्मू और कश्मीर के लिए गेम चेंजर कहा जाता है। बता दें कि यह पुल जम्मू के आसपास के इलाकों में विकास की शुरुआत करेगा, जहां बुनियादी सड़क नेटवर्क नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 73 गांव जो पहले केवल पैदल या नाव से ही पहुंचने योग्य थे, अब चिनाब पुल की वजह से सुलभ हो जाएंगे। इसके अलावा बर्फ गिरने, लैंडस्लाइड होने और कई कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में कई बार घंटों तक सड़क परिवहन बंद रहता है। इसके अलावा इन्हें कठोर ठंड में भी बंद किया जाता है और यहाँ कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में चिनाब पुल पर जब ट्रेन चलना शुरू होंगी, तब जम्मू कश्मीर के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी और 24 घंटे परिवहन का नया रास्ता खुलेगा। इसे लेकर न्यू कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनिल कुमार महेंद्रू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर के लोगों को सड़क पार करने में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में जब हम भारत के बाकी हिस्सों से ट्रेन से जुड़ जाएंगे तो यह इस उद्योग, कृषि और फलों के लिए बहुत अच्छा बढ़ावा होगा। वहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार अपने कश्मीर के दौरे पर चिनाब पुल की बात करते हुए कहा कि बादलों के बीच बना यह पुल उत्तर भारत को कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाएगा। चलिए अब भारत के कुछ सबसे लंबे रेलवे पुल्स को देख लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है केरल का वेवनाद रेलवे ब्रिज, जिसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है। नदी के ऊपर से गुजरती हुई इस रेलवे लाइन का इस्तेमाल माल सामान ढोने के लिए किया जाता है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पुल के नीचे से समुद्री जहाज भी गुजर सकते हैं। दूसरा है नेहरू सेतु रेल ब्रिज। बिहार के सोन नदी पर जवाहर सेतु के पास बना ये ब्रिज काफी लंबे समय तक भारत का सबसे लंबा पुल था, जिसकी लंबाई 3060 मीटर है। लेकिन फिर वेवनाद ब्रिज ने इसे पीछे छोड़ दिया। खैर, ये ब्रिज बिहार में डेहरी और सोन नगर को जोड़ने का काम करता है। तीसरा है गोदावरी आर्च ब्रिज। पुराने गोदावरी पुल के बिल्कुल पास इस नए आर्च ब्रिज को बनाया गया है, जिसमें मजबूती के लिए छोटे छोटे कई आर्च बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपर बने इस ब्रिज की लंबाई 2.7 किलोमीटर है और ये एक सिंगल लेन रेल ब्रिज है। चौथा है महानदी रेल ब्रिज। उड़ीसा में बना ये रेल ब्रिज 2100 मीटर लंबा है। इस ब्रिज को साल 2008 में 120 करोड़ की लागत से बनाया गया था और यह पुल मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ने वाली ट्रेन के लिए डिजाइन किया गया है। और पांचवा पुल है पाम्बन ब्रिज। जी हाँ, तमिलनाडु के इस ब्रिज को तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। 2065 मीटर लंबा यह ब्रिज रामेश्वरम पुल के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारतीय रेल का यह अजूबा यानी चेनाब रेल ब्रिज अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स की तारीफ में 2 बोल जरूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।